Hi friends, my name is Tinu Poswal. I have been selected in HCS batch 2023 in HCS executive branch, and now I am an under trainee officer in HIPAA, as you can see on my t-shirt as well. So all the very best for your prelims examination जो कि कल है. तो last minute tips for your prelims examination which I want to share with you and which I kept in my mind in my time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वहाँ पे काम रहना है, कॉन्फिडेंस से भी पेपर देना है, बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि पेपर इट्स अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, और उस भरोसे उस एटीट्यूड के साथ ही आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सेकेंड थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड दैट कि पेपर शुरू करने से पहले एक बार आप इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, सो दैट कि कोई गलती होने का चांस ना रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टाइम पे एक नया रूल नहीं, एक डायरेक्शन सेट हुई थी कि फिफ्थ गोला भी भर के आना है. तो आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है और वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. थर्ड थिंग, जो अटैम्प्ट करने का तरीका होता है उसमें आई वुड लाइक टू से कि आपने पेपर की 3 रीडिंग्स लेनी है. फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में आपने क्वेश्चन पेपर की रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो कि आपके ईजिली सॉल्व हो रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 30 to 35 के बीच में वेरी कर सकती है, और मे बी एक दो कम ज़्यादा. तो ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपने OMR सीट भरनी है. तो जब आप फर्स्ट रीडिंग पूरी कर लेते हैं, OMR सीट भर देते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाता है. आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द सेकेंड रीडिंग. सेकेंड रीडिंग में आपने वो क्वेश्चंस करने हैं जो बहुत ईजिली सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, बट जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है. राइट, आपने वैसे कुछ 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उसके बाद OMR सीट भरनी है. देन यू विल फाइंड कि अभी आप एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे पहुंच गए हो. 60 to 65 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, लेकिन 60 to 65 क्वेश्चंस में कट ऑफ तो हमारी क्लियर नहीं होती है. एंड ये तो एक जनरल सा एक प्रैक्टिस है कि हमें अपने अटैम्प्ट्स थोड़े से ज़्यादा रखने चाहिए, सो दैट कि हम एक मिनिमम कट ऑफ को पूरा कर सकें. तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अपनी जो अटैम्प्ट की संख्या है उसको 80 to 85 ले जाने के लिए लास्ट में कुछ 15 to 20 क्वेश्चंस और करने होते हैं. लाइक 65 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो नाउ यू हैव टू ऐड ऑन 15 और 20 मोर क्वेश्चंस. तो वो वाले स्टेज पे आपने अटमोस्ट अटेंशन से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज वो क्वेश्चंस टाइम लेते हैं. आपकी थोड़ी सी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई करना है वहाँ पे, बहुत ही काम रह के, पेशेंस दिखा के. तो इस तरीके से आप अपना पेपर पूरा कर लेते हैं. एंड प्लीज़ इंश्योर कि लास्ट के जो 10 to 25 मिनट्स आपके बचे हैं, 10 to 15 मिनट्स आपके बचे हैं, जो फिफ्थ गोला होता है उसको भरने के लिए भी आपके पास टाइम रहे. दिस वन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही कि कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिए. आपने जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपने जो तैयारी की है आपके काम वो आने वाली है. दूसरों ने क्या पढ़ा है, दूसरों ने क्या तैयारी की है, दैट मे बी देयर स्ट्रेटेजी. सो ऑल द वेरी बेस्ट. एंड वन मोर थिंग अबाउट CSET कि CSET में आपने कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके आइए. 60 आई वुड लाइक टू से 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए. एंड सो दैट कि आपका एक जो 33% आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो वहाँ पे पूरे हो सकें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ नाइस डे.